हजरत मदनी लंबा अरसा हो गया उनको जेल में, तो एक दफा एक कैदी ने हजरत मदनी से कहा, हजरत आपकी दुआओं से कितने कैदी रिहा हो गए, आपके वजीफों से कितने कैदी रिहा हो गए, तो आप अपने लिए भी तो दुआ करें कि अल्लाह आपको भी रिहाई दे दे। तो हजरत मदनी जब उसने यूं कहा तो हजरत मदनी के चेहरे पे नागवारी के आसार जाहिर हुए और सख्त लहजे में कहा कि अरे भाई, अरे मियां, रजा बिल क़ज़ा भी तो कोई चीज है। यानी अल्लाह ने मुझे जेल में रखा है, अल्लाह ने मुझे जेल में रखा है, अब मैं क्यों अल्लाह से कहूं कि अल्लाह मैं जेल में रहने पे राजी नहीं हूं, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं, अल्लाह अगर आप मुझे जेल में रखने पे राजी हैं तो मैं भी इस पे राजी हूं। एक बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे दुनिया में कोई परेशानी है ही नहीं। किसी ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। कहा ये कैसे? हर चीज आपकी मर्जी की। आपको अगर सर में दर्द होता है तो आपकी मर्जी से होता है, आपको पेट में दर्द होता है आपकी मर्जी से होता है, आपका बच्चा बीमार होता है आपकी मर्जी से होता है, और आपको ठोकर लग जाए, आप गिर जाएं, चोट आ जाए, खून बह जाए, आपकी मर्जी है उसमें। तो फरमाने लगे, चूंकि मैंने अपनी मर्जी को अपने मालिक की मर्जी के ताबे कर दिया है, लिहाजा दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है ना, अल्लाह के इरादे से हो रहा है, अल्लाह की उसमें रजा है, अल्लाह की उसमें मंशा है। तो जब मेरे मालिक की एक मंशा है तो मैं अपनी मंशा और क्यों बनाऊं, बस मेरी मंशा भी वही है जो मेरे मालिक की मंशा है। तो अहलुल्लाह पे परेशानियां कम आती हैं, जो आती हैं तो उनके दिल पे असरअंदाज नहीं होती, बल्कि उनके बाहर बाहर घूम रही होती हैं, और उनके दिल में एक अल्लाह सुकून दे देता है, एक लज्जत दे देता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत मौलाना मोहम्मद अली मोंगेरी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हजरत मौलाना फजले रहमान गंज मुरादाबादी, हजरत गंगोही और हजरत नानोतवी के ये हम असर हैं, और अपने दौर के वो कुतुब थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब अभी नए नए फारिग हुए थे तो उनके पास हाजिर हुए थे इस्तिफादे के लिए, हजरत मौलाना फजले रहमान गंज मुरादाबादी। तो उनके वो खलीफा थे मौलाना मोहम्मद अली मोंगेरी रहमतुल्लाह अलैह। एक दफा असर की नमाज में मस्जिद में नहीं आए, तो लोग परेशान हुए कि हजरत असर में क्यों नहीं आए। तो लोग कुछ उनके जो मोतक़िदीन मुरीदीन थे वो उनके दरवाजे पे गए, तो पर्दा कराया गया, अंदर पहुंचे तो हजरत लेटे हुए थे, और तो हजरत से पूछा, हजरत आप आज असर की नमाज में नजर नहीं आए। तो फरमाने लगे, बस थोड़ी सी मजबूरी हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं आ सका। तो कहा कि हजरत वो क्या मजबूरी थी? कहा बस वो गुर्दे में दर्द हुआ था। घर वालों ने बताया गुर्दे में इतना शदीद दर्द था कि हजरत मछली की तरह से तड़प रहे थे, इतना दर्द था उनको गुर्दे में। जब हजरत से पूछने वालों ने पूछा कि हजरत आपको गुर्दे में बहुत ज्यादा दर्द था, तो फरमाया कि दर्द नहीं था, मुझे तो मजा आ गया, मुझे तो आज ऐसा दर्द उठा कि उस दर्द में मजा आ गया। जब दर्द आ रहा था तो मैं कह रहा था मेरे रब ने मुझे दर्द भेजा है, मेरे रब ने मुझे तकलीफ भेजी है। तो तकवा इख्तियार करने वाले को, जिसकी जिंदगी गुनाहों से पाक हो जाए, अल्लाह ताला उसको एक इनाम ये देते हैं कि उस पे परेशानियां जब आती हैं तो वो परेशानियां उसके दिल पे असरअंदाज नहीं होती, बल्कि बाहर ही बाहर रहती हैं, और फिर वो परेशानियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। और तकवा का एक इनाम अल्लाह ताला ये देते हैं कि अल्लाह ताला उसके खिलाफ चलने वाली सारी स्कीमों को, उसके खिलाफ चलने वाली सारी साजिशों को फेल फरमाते रहते हैं। उसके चाहे कितने हासिद हों, उसके चाहे कितने मुखालिफ हों, उसके चाहे कितने दुश्मन हों, वो चाहे कितनी स्कीमें बनाएं, अगर ये मुत्तकी है, अगर इसमें तकवा है, अगर इसकी जिंदगी गुनाहों से पाक है, अल्लाह ताला इसके सारे हासिदीन और आदा की सारी स्कीमें और साजिशें अल्लाह ताला फेल फरमाते रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अगर तुम में तक़वा होगा, सब्र होगा, तो तुम्हें किसी दुश्मन की कोई स्कीम और उसकी साजिश से कोई नुकसान नहीं होगा। बताइए तक़वा के कितने सारे फायदे हैं।
और फिर ये तो हैं सारे दुनिया से मुताल्लिक, ये सारे दुनिया में फायदे होंगे। आखिरत में क्या फायदे होंगे? इन्न लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइक़ व अअनाबा, ये सारे आखिरत के फायदे हैं। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, इन्न लिल मुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। 20 आयतें हैं ऐसी, ये सब आखिरत के फायदे हैं। तक़वा पर, तक़वा क्या है कि अल्लाह पाक की नाफरमानियां करना हम छोड़ दें, अपनी निगाहों को पाक रखें, अपनी जबान को हराम से पाक रखें, अपने कानों को हराम से पाक रखें, अपनी शर्मगाहों को हराम से पाक रखें, अपने पेट को हराम से पाक रखें, अपने सारे वजूद को हराम से पाक रखें। अल्लाह की नाफरमानी हमसे नहीं होनी चाहिए। तो क्या ख्याल है, आप मुत्तकी बनने के लिए तैयार हैं?